कर लगा के और पैसे आएंगे हमारे पास, वो आपको बांट दिए जाएंगे, फिर फायदा क्या हुआ? भाई हमारा ही पैसा। तो ये तो गुंडा टैक्स हो गया ना। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. युवा सोच के सभी दर्शकों को मनोज भाई की राम राम। आज हम आए हुए हैं भाई एडवोकेट शिव कुमार के पास। ये पेशे से एक वकील हैं और साथ में ये कई सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। जसिया गांव में ये मान के चलिए ऐसा कोई भी वो नहीं होगा जो इस एरिया में या जसिया गांव में इनको एज ए बीजेपी कैंडिडेट के नाम से ना जानता हो। नमस्कार शिव कुमार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारा एक जनता सवाल पूछना चाह रही है आपसे। बताइए जी। अभी फिलहाल में सुर्खियों में रहा है विरासत टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है और कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है? अभी कुछ दिन पहले एक वो टकाटक वाला बयान आपने भी सुना होगा। हाँ बिल्कुल जी। कि भाई कांग्रेस टकाटक खटाखट बिजली गरीबी मिटाने वाली है। बिल्कुल। कैसे मिटा सकती है? उन्होंने एक प्रवक्ता ने बाकायदा वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे पूछा भी है, भाई क्या जरिया है कि आप गरीबी एक खटाखट मिटा सकते हैं सेकंडों में, एक झटके में क्या जरिया है? उन्होंने कहा भाई हम इनहेरिटेंस टैक्स के जरिए ये कर सकते हैं। बिल्कुल जी। क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं और है क्या ये इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स? एक बार जनता को बताएंगे। सबसे पहले तो आपको भी प्रणाम, राम राम। जनता को भी प्रणाम, राम राम। दर्शकों को आज से करीबन 1 महीना पहले जी लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही कांग्रेस एक अपना घोषणा पत्र लाई, मैनिफेस्टो। उसको कांग्रेस सरकार ने नाम दिया, कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया न्याय पत्र। उसमें उसी में इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर का जिक्र किया। ठीक है। और विरासत कर, सबसे पहले हम बात करें विरासत कर होता क्या है जी। विरासत कर, अब जब हम कोई बच्चा पैदा होता है वो साथ में पैदा होते ही जमीन प्रॉपर्टी लेके नहीं आता। बिल्कुल। वो पैदा होता है, माँ बाप जिस भी घर में पैदा हुआ उसके जो माँ बाप ने कमाई प्रॉपर्टी या उसके दादा ने कमाई या परदादा ने कमाई जी, वो प्रॉपर्टी ही उसको हिस्से में आती है। हाँ, विरासत इसी को बोला जाता है। विरासत तो यानी ये मान के चलिए हमारे पुरखों की जो भी संपत्ति है वो भले ही कुछ भी है, पुश्तैनी जमीन, जमीन है या फिर कोई गहना है या कुछ भी, हाँ कुछ भी, ठीक है, प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी है, विरासत उसी को जो पुरखों से मिली। तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो से पहले ही सबको बता रही है कि हम इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर लेके आएंगे। जो हमारी पुश्तैनी दादा ले जमीन है, जो हमें बाप दादा से मिलती है, मिली हमें भी, मुझे भी मिली है, मैं अपने बच्चों को देकर जाऊंगा, उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, वो प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम नहीं करवा पाता जी, और उसके घर में प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, जमीन है, गोल्ड है, तो सरकार की, जो कांग्रेस सरकार की रणनीति यही है कि सभी की जांच कराई जाएगी जी, जो उसके घर में प्रॉपर्टी है, चाहे गोल्ड संबंधित हो, जमीन की हो या अदर किसी भी जरिए कमाई हुई प्रॉपर्टी हो जी। और जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है तो उसका 55% उस प्रॉपर्टी का, मान लीजिए 1 लाख है प्रॉपर्टी, वो 1 लाख में 55,000 तो सीधा सरकार के खाते में जाएगा। अच्छा। और 45,000 जो बची हुई कीमत बच गई, 45,000 वो बच्चों में, जैसे एक बच्चा हो या 2 बच्चे उनके, उनको डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और बात कर रहे हो आप जो खटाखट की, खटाखट गरीबी हटाओ जी, तो जब पत्रकार ने पूछा, उन्होंने डायरेक्ट सीधा बता दिया कि हम कैसे, जैसे कह रहे हैं कि महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देंगे हम जी, वो 8,500 महीना कैसे देंगे? वो हमारे से ही, हमारी प्रॉपर्टी है। अब हमारे बाप दादा कमा रहे हैं, जिन्होंने 60 साल नौकरी की है, 50 साल नौकरी की है, वो सरकार के लिए थोड़ी कमा रहे हैं। अगर भी सरकार आएगी, हमसे ले लेगी और फिर 8,000 रुपये महीना हमें दे देगी। नहीं, ये तो हम टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स वो अलग से टैक्स लगेगा ना जी। जो टैक्स दे रहे हैं, जो भी हर एक चीज के लिए, गाड़ी के लिए हम टैक्स दे रहे हैं, और भाई और तो हर एक कोई भी सामान खरीदते हैं हम, उसके लिए टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अलग से टैक्स लग जाएगा। इनके कांग्रेस के एक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा जी, ठीक है, उन्होंने अपने
एक स्टेटमेंट में डायरेक्ट कहा कि अमेरिका में और जापान में, बड़ी बड़ी कंट्रियों में ये विरासत कर लगता है। पहले उन्होंने से। हाँ, वो चाहते हैं कि इंडिया में भी लगे। मैंने अमेरिका का सुना है, एक न्यूज में पढ़ा था, अमेरिका में तो आई थिंक $10 लाख से अगर ऊपर की संपत्ति हाँ। है तब वहां पे ये इनहेरिटेंस टैक्स लागू होता है। अच्छा, 10 लाख की प्रॉपर्टी की बात करें, $10 लाख। $10 है, अरबों में आ गई। जी। वो प्रॉपर्टी किसी ने कमाई है, वो तो क्या सरकार के लिए कमाई है? नहीं, पहले तो अपने जो नीचे वाली उसकी तांदी आने वाली है, उसकी पीढ़ी आने वाली है, अपने उसके बच्चों के लिए कमाई है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये थोड़ी है कि अपनी मर्जी से दान दो, वो अलग चीज होती है। सरकार में दो और किसी एनजीओ वगैरह में दो, वो अलग चीज हो जाती जी। है। लेकिन ये डायरेक्ट वे कह रहे हैं कि ऐसे, पत्रकार ने पूछा, उनको डायरेक्ट ये बोल दिया, टैक्स कर लगा के, राहुल गांधी जी ने खुद बोला है कि कर लगा के और पैसे आएंगे हमारे पास, वो आपको बांट दिए जाएंगे, फिर फायदा क्या हुआ? भाई हमारा ही पैसा। तो ये तो गुंडा टैक्स हो गया ना। गुंडा टैक्स वो तो दर्शक भी जानते हैं, गुंडा टैक्स कह सकते हो या जबरदस्ती टैक्स कह सकते हो, वो तो डायरेक्ट पहले ही कह रहे हैं। और फिर भी अगर हमारी जनता पागल बन के इनको लेके आएगी तो फिर हम क्या कह सकते हैं? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. नहीं, ये तो देखिए, मान के चलिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भाषणबाजी भी हुई है, बीजेपी की तरफ से भी हुई है, बिल्कुल हुई है, ठीक है, लेकिन ये उतनी उस तरीके से आम जनता में ये बात नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि मैं डेली ये मान के चलिए सर्वे कर रहा हूँ, गांव गांव घूम रहा हूँ, शहर शहर घूम रहा हूँ, तो ये ओपन में बात मुझे भी ये मान के चलिए बहुत लेट पता चली है कि ऐसा कुछ टैक्स आने वाली है, उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है। मैंने तो आम जनता को कैसे पता चले? मैंने मोदी जी की एक रैली में भी सुना था जी, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया है कि राहुल गांधी जी टैक्स लगाने की तैयारी कर रखे हैं। वो महिलाओं के गोल्ड तक की इंक्वायरी करवाएंगे। भाई किसी महिला ने अपने बच्चों के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए, लड़के की शादी के लिए गोल्ड जमा किया है, वो उसकी भी जांच करवाएंगे। भाई किसके पास कितनी संपत्ति है, कैसी है, कहाँ है। वो एक्सरे वाली चीजें हाँ, वो जो एक्सरे चल रही है, वो एक तरह से संपत्ति का एक्सरे करेंगे। जैसे उन्होंने एक और बात कही है, बीच में एक बात और डालूंगा, राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, यानी कि एक्सरे करेंगे। भाई किस जाति के कितने लोग हैं, भाई अल्पसंख्यक कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जर्नल कितने हैं, पंडित कितने हैं, सभी वो उसी हिसाब से ये एक्सरे एक और एक्सरे अब संपत्ति का करेंगे। तो क्या एक लॉलीपॉप देने वाली बात है ना ये 8,500 वाला या 1 लाख? ये लॉलीपॉप तो हमें ही दिया जा रहा है, देखो हिंदुओं को ही दिया जा रहा है और किसी के लिए नहीं है। ये डायरेक्ट वे हमारा ही पैसा लेके माइनॉरिटी के नाम पे उनको बांट दिया जाएगा। माइनॉरिटी कौन है? वही है। उनकी नजर में तो कांग्रेस गवर्नमेंट की नजर में, कांग्रेस पार्टी की नजर में तो माइनॉरिटी एक ही जात आती है, वो वही है। हम तो अलग अलग हो गए ना, हमारे तो एक्सरे कर देंगे जातिगत नाम पे। भाई ये बनिए हैं, ये पंजाबी हैं, ये जाट हैं, ये राजपूत हैं, ये ब्राह्मण हैं, वो तो एक्सरे करके ओबीसी हैं, ये एससी हैं, वो तो ओबीसी बांट दिए ना, एक्सरे कर दिया हमारा। तो वो उनके लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए एक्सरे। तो ये इतना लेट कैसे? मतलब क्या पब्लिक को समझ में नहीं आ पा रहा है, या हम समझा नहीं पाई, या बीजेपी समझा नहीं पाई? देखो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन टाइम में ये बातें आई हैं जी। कई बार क्या होता है, संगठन का काम है, जैसे बीजेपी एक मजबूत संगठन है, मजबूत संगठन के नाते चल भी रहा है, अच्छा चल रहा है, तो जनता जानती है, जनता कोई पागल नहीं है, सोशल मीडिया है, फोन वगैरह के थ्रू ये चीजें सबके माइंड में जा चुकी हैं। कुछ एक रह रहे हैं, वो हमारे जैसे हैं बोलने वाले, आप जैसे पत्रकार हैं, उनके माध्यम से और पहुंच जाएगी। विरासत टैक्स के ऊपर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जनता को? विरासत टैक्स के ऊपर तो मैसेज थोड़ा ऊंचा बोलिए। विरासत टैक्स के बारे में
फाइनली मैं जो हमने भी देखा है जनता के लिए मैसेज, तो जनता जनार्दन है, जनता ने तय करना है किसकी सरकार चाहिए। कांग्रेस की चाहिए कि जो आते ही हमारे ऊपर ये टैक्स लगा दे, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी में से भी 55% हिस्सा ले ले। अगर हमारे परसेंटेज की तो बात अभी तक हुई नहीं, ये तो ठीक है अमेरिका का या फिर जापान में रूल है परसेंटेज वाइज तो, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल में तो ये चीज ओपन में आई नहीं है भाई कितने परसेंट लगेगा कितने परसेंट नहीं लगेगा। लेकिन जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा जी, उन्होंने अमेरिका का एग्जांपल दिया है कि वहां लगता है, वहां 55% है। तो हमें ये डाउट है कि अगर सरकार आते ये 55 नहीं तो 50% लगा देगी, 5% कम लगा देगी। लेकिन इनकी नीयत तो है कि सरकार बनते ही हम टैक्स लगाएंगे। अगर ये बात नहीं होती तो राहुल गांधी जी उस पत्रकार को कैसे कहते कि हम पैसे कैसे देंगे, हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर, और उसी से पैसे आएंगे, उसी में वापस आपको दे देंगे जनता को। तो हमसे ही लेना और हम ही को देना है। अरे लेना इतना है, देना इतना है, कुछ नहीं। अब हमारे से ही लाखों करोड़ों रुपए ले लेंगे और हजारों में बांट देंगे, तो लेना देना कहां रह गया वो। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस टैक्स को किस नजरिए से देखते हैं, आपके क्या मत हैं, एक बार जरूर कमेंट में बताने का कष्ट करें।